ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि नवंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना मीन के लिए, पाइसेस के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। जहां से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं, जहां से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है, वहां से देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से, जैसा मैंने कहा, आप रिलेट ज़्यादा करते हैं वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना थोड़ी स्थिरता प्रदान करेगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के 2 महीने गए थे जहाँ पे बहुत कुछ हुआ था। ग्रहण लगा था सितंबर में, अक्टूबर में आपके लग्नेश की वक्री हो गए थे, सूर्य नीच के हुए, मंगल नीच के हुए, तो बहुत कुछ हुआ था सितंबर अक्टूबर में। अब नवंबर का महीना थोड़ा स्थिरता प्रदान करेगा। कारण क्या है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा राशि परिवर्तन नहीं हो रहा, बल्कि ग्रहों के परिवर्तन भी 2 ही हो रहे हैं। केवल सूर्य और शुक्र अपनी राशि बदलेंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। स्थिरता प्रदान होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, शनि मार्गी हो जाएंगे और उनका प्रभाव थोड़ा बदलेगा। और वो आपके लग्न में, क्योंकि आने के लिए अब आतुर हैं, अभी तो नहीं लेकिन अगले महीने, अगले साल आएंगे, लेकिन उनका प्रभाव थोड़ा सा पहले ही आना शुरू हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की विवेचना करेंगे। सबसे पहले लग्न से ही स्टार्ट करते हैं। लग्न पर राहु का प्रभाव रहेगा और लंबे टाइम तक रहेगा, और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं होगा लग्न पर। गुरु और राहु, इनकी जोड़ी अभी भी बनी हुई है एक प्रकार से, जो मैं पहले बता चुका हूँ। कारण क्या है कि राहु बृहस्पति की ही राशि में बैठे हैं, तो राहु केतु जिस भाव में बैठे हैं उसका स्वामित्व लेते हैं, और जो उसका डिस्पोजिटर होते हैं, उनके जो स्वामी होते हैं, उन पर भी प्रभाव रहता है। तो क्योंकि गुरु भी वक्री है और राहु भी हमेशा वक्री ही चलते हैं, तो ये वो महीना है जहाँ पे आपको आत्ममंथन का मौका मिलेगा। आपको अपने जीवन के बारे में मौका मिलेगा समझने का, क्या चाहिए, क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों को अपनाना है, किन लोगों को छोड़ना है, किन लोगों को अपनाना है। एक प्रकार से ये महीना अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो पहला कदम होता है, सबसे पहला कदम क्या होता है, प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग, कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। उसके लिए महीना बहुत अच्छा है। बहुत चीज़ें समझ पाएंगे, बहुत चीज़ों को आइडिया आपको आएगा, और इसके बेसिस पे जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो एक प्रकार से ये सब आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। लग्न पर और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, तो लग्नेश पर भी नज़र डालते हैं। लग्नेश तीसरे घर में वक्री हैं, तो साहस, पराक्रम सब कुछ बढ़ेगा। और 9 तारीख तक शुक्र की दृष्टि रहेगी। शुक्र आपके ही लग्न में उच्च के होते हैं और भाग्य स्थान में बैठकर देखेंगे, यानी कि महीने के शुरुआती भाग में ही धन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और बुध भी देखेंगे, जो 4थे घर और 7वें घर के स्वामी हैं, यानी कि प्रॉपर्टी और बिजनेस दोनों में ही लाभ होगा। और ये दोनों खुद मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण योग का लक्ष्मी स्थान में बनना और लक्ष्मी स्थान से बैठकर ये दोनों ग्रहों का गुरु को देखना, यानी कि महीने के शुरुआती भाग में ही धन से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छा होगा, नए मौके आपको प्राप्त होंगे। जो पहला राशि परिवर्तन इस महीने का होगा वो होगा शुक्र का, और 9 तारीख को शुक्र आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम होगा, क्योंकि 8वें घर के स्वामी 10वें घर में आ गए। शुक्र का केंद्र में आना भी अच्छा ही होता है। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि शुक्र मीन के लिए अच्छे ग्रह हैं। ये कहना कि 8वें घर के स्वामी इसलिए शुक्र उनके लिए बुरे ग्रह हैं, गलत चीज़ है। ज्योतिष में कई एक्सेप्शंस होते हैं, उनमें से एक एक्सेप्शन ये है कि जो भी ग्रह आपके लग्न में उच्च का होगा वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह होगा। हाँ, उनका 8वें घर का स्वामित्व तो होगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन 10वें घर में, यानी कि एक केंद्र भाव में, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट केंद्र भाव में शुक्र का आना, यानी कि आपके कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। यहाँ से वो 4थे घर को देखेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 4थे से 12वें के स्वामी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, घर में सुख संपन्नता, खुशियाँ, पैसा, ऐशो आराम सब कुछ आएगा, क्योंकि 4था भाव फैमिली का होता है।
करियर में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स हमेशा मैं कहता हूँ शुक्र के कारण स्टार्ट हो ही जाती है, तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद शनि का प्रभाव बदलेगा और वो मार्गी हो जाएंगे, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और मार्गी भी हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, वो आपके लग्न में आने के लिए आतुर हैं। तो ये महीना है ही ऐसा जहाँ पे आपको फ्यूचर प्लानिंग करना पड़ेगा। देखिए, एक होता है कि करंट प्लानिंग 2 हफ्ते 1 महीने में क्या करना है, एक है कि 6 महीने 1 साल में क्या करना है। उसका जो बड़ी चीज़ें होती हैं उसके लिए आपको काम अभी से करना होता है। तो ये महीना आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जो आप फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में करना चाहते हैं, उनके लिए बदलाव लाना पड़ेगा। लाभेश 12वें घर में मार्गी हो गए, तो जो कार्य आपके विदेश से संबंधित अटक रहे थे या पैसों के अटक रहे थे वो भी पूर्ण होंगे। मंगल की भी दृष्टि शनि पर बनी रहेगी और मंगल आपके एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं। शनि लाभेश है, मंगल धनेश है, तो इन दोनों का दृष्टि द्वारा जो संबंध बन रहा है ये अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। लेकिन मंगल शनि की जो जोड़ी होती है डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, तो गुस्सा रहेगा और खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं और थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेशन भी इस महीने तंग करेगी। तो रिलैक्स रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य का गोचर होगा इसके बाद और सूर्य आपके 9वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे 16 तारीख को। अच्छा है, एक तो अपनी नीच की राशि से निकल गए, अष्टम से निकल गए, दोनों ही चीज़ें सूर्य को तंग करती हैं। और आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, उनका 9वें में जाना, यानी कि कई ऐसी रुकावटें जो आप फेस कर रहे थे वो दूर होंगी। और बुध आदित्य योग बन गया पंचम से पंचम में, यानी कि आइडियाज़ भी आएंगे, क्लैरिटी भी आएगी और कुछ सरकारी बाधाएं या लीगल केस चल रहे थे वो भी आपके पूर्ण हो पाएंगे। तो ओवरऑल अच्छा है। बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है, बुध वक्री हो रहे हैं महीने के अंत में, तो यहाँ पे घर के लोगों से संबंध बिगड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। और क्योंकि फैमिली के स्वामी हैं, वहाँ से वो 6ठे में बैठे हैं ऑलरेडी, यानी कि फैमिली लाइफ पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अदरवाइज़ ये जो महीना है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। मंगल पंचम में रहेंगे लंबे अरसे तक और वो आपके योग कारक ग्रह हैं। पैसा बढ़ रहा होगा, बस क्योंकि नीच के ग्रह है ना, तो अपने आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा करेंगे और वो प्रभाव दिख भी रहा होगा। ऐसी चीज़ों पर फ्रस्ट्रेशन जहाँ पे अवॉइडेबल होता है, तो अपने इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। महीना ओवरऑल आपका ठीक ही दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन जैसा मैंने अभी कहा, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा और वो मौका भी आपको मिलेगा, री एनर्जाइज करने का मौका मिलेगा, धन बड़ी मात्रा में प्राप्त होगा। जो चीज़ें मिस्ट्री लग रही थी, अनक्लियर लग रही थी, वो चीज़ें या वो अनक्लैरिटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, अपनी इमोशनल लाइफ पर काम कर पाएंगे, पेशेंस बढ़ेगी, अच्छी न्यूज़ आएगी, अचानक से भाग्य बढ़ेगा, सोशल लाइफ भी बेटर होती हुई दिख रही है और अपनी सेहत को भी बेटर करने का मौका मिलेगा। नेगेटिव सरकारी बाधाएं, ओवर स्ट्रेस, ओवर प्लानिंग, जल्दबाजी और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ना देना, या फिर कहिए जीवन की छोटी खुशियों को ना समझ पाना, ये चीज़ें आपको ज़्यादा तंग करेंगी। ओवरऑल महीना ऑन द पॉजिटिव साइड है। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, महीना ठीक ठाक सा ही है। क्योंकि दशमेश वक्री हो गए हैं गुरु, तो थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा। लग्नेश भी हैं, दशमेश भी हैं। शुक्र का गोचर प्रभाव डालेगा करियर पर, क्योंकि शुक्र 10वें घर में ही आ जाएंगे, 9 तारीख को ये होगा। और अष्टम के स्वामी है, तो जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा महीना है। लेकिन क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी यहाँ पर बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। सूर्य का गोचर भी करियर पे एक इम्पैक्ट डालेगा। कारण क्या है कि सूर्य जब भी नवम में आते हैं तो बॉसेस से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो वो नवम में आएंगे तो बॉसेस से ईगो क्लैशेस आदि स्टार्ट होगी। और महीने के अंत में जब बुध वक्री हो जाएंगे तो कम्युनिकेशन गैप आएगा। और बुध सप्तम 10वें से 10वें घर के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हाथ आई प्रमोशन महीने के अंत में निकल जाएगी। तो ओवरऑल महीना अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, शुक्र के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स, वक्री बुध के कारण महीने के अंत में कोई प्रमोशन का हाथ से निकलना, और सूर्य के कारण 16 तारीख से आपके बॉसेस के साथ क्लैशेस हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शनि का प्रभाव भी रहेगा नवम पे, और फिर जब सूर्य आ जाएंगे तो बॉसेस के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको और बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। गुरु ही वक्री हैं क्योंकि 10वें से 6ठे में, तो स्ट्रगल्स और टेंशन तो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। विशेष प्रेडिक्शंस, जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, और अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी महीना अच्छा है। कुछ जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी वो दूर होंगी, प्रॉब्लम दूर होंगी। अपने आइडियाज़ का भी भरपूर उपयोग कर पाएंगे। और
काम अच्छा रहेगा, मे बी रिकॉग्निशन थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन काम आप अच्छा कर पाएंगे। धन प्राप्ति या धन की वृद्धि दिख रही है। जो गड़बड़ हो रही थी आपसे, जो गलतियां नहीं समझ आ रही थी अपनी, उनको समझ पाएंगे और एक प्रकार से अपने स्किल्स को, अपने करियर को और स्ट्रॉन्ग करने का मौका कई जगह पे मिलेगा। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। नेगेटिव, आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेंगे बहुत आराम से, छोटी छोटी गलतियां लेकिन बहुत होंगी। कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस हो सकते हैं, ओवर क्रिएटिव इसमें हो सकते हैं, वो चीज़ तंग करेगी। और कई बार ना अपने माइंड में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम भी होती है मीन की थोड़ी सी, तो उससे बचना है और थोड़ा कॉन्शियस रहना है, रिसेप्टिव रहना है कि हाँ क्या चल रहा है उसके अनुसार मुझे कार्य करना है, रेदर देन कि पहले ही प्लानिंग कर लिया कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो समय और परिस्थिति के अनुसार अगर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक है। सप्तम में केतु है, लंबे टाइम तक रहेंगे। अब केतु हमेशा बदलाव का मौका देते हैं और अभी भी बहुत टाइम तक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गुरु वक्री होकर देख रहे हैं, तो ये महीना बिजनेस में शॉर्ट टर्म बदलाव लाने के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन अपने बिजनेस की रूपरेखा, बड़े बदलाव, लॉन्ग टर्म बदलाव, इन सबको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है। सप्तमेश भाग्य स्थान में रहेंगे, यानी कि बुध, और लंबे टाइम तक रहेंगे, अच्छा है, भाग्य के साथ मिलेगा। और शुक्र के साथ भी बैठे हैं और ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, ये भी ठीक है आपके लिए। तो ओवरऑल ये महीना अच्छा ही है। शुक्र का गोचर होगा 9 तारीख को, वो आपके 10वें में आएंगे। सूर्य का होगा 16 तारीख को, आपके 9वें में आएंगे। तो क्योंकि सप्तम से तीसरे में बुध आदित्य योग बन गया, यानी कि अपने बिजनेस में क्रिएटिविटी और आइडियाज़ भी इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। और शुक्र का केंद्र भाव में आना अपने आप ही बिजनेस के लिए भी अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि सप्तम से चौथा भाव है, तो पैसा बढ़ेगा ही। और वो सप्तम से चौथे में बैठ के सप्तम से 10वें को देखेंगे और सप्तम से दूसरे के स्वामी हैं। तो एक प्रकार से 9 तारीख के बाद पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बस ध्यान क्या देना है कि सप्तमेश वक्री हो जाएंगे बुध महीने के अंत में, तो कोई बड़े निर्णय नहीं लेना और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहना, क्योंकि ओवर स्ट्रेस दिख रहे हैं महीने के अंत में और उसका बुरा प्रभाव अवश्य होगा। विशेष प्रेडिक्शन, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, नॉलेज बढ़ती हुई दिख रही है, सरकारी कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे, ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे, ज्ञान प्राप्ति होगी, लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हैं, इमोशनल चीज़ों पर काबू पा पाएंगे, अपने ऊपर काबू पा पाएंगे, कंफर्ट जोन से निकलते हुए दिख रहे हैं और बहुत क्रिएटिव और प्रोडक्टिव महीना दिख रहा है। जो मेहनत कर रहे, जो तप कर रहे थे, जो प्रयास कर रहे थे, वो पूर्ण होंगे। नेगेटिव क्या हो सकता है? जल्दबाजी, ओवर एक्साइटमेंट, थोड़ा सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि हमें, मेरा बिजनेस सबसे अच्छा है, मेरा काम सबसे अच्छा है, और लेजीनेस, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको तंग करेंगी। अदरवाइज ये पूरा ही महीना आपका बिजनेस के संदर्भ में अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, नए मौके मिलेंगे, नई संभावनाएं खुलेंगी। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे नहीं है, यहाँ पे गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इनकम की बात है, जैसा मैंने कहा शुरू में ही कि महीना ठीक है। लाभेश जो है वो आपके मार्गी हो जाएंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। लक्ष्मी नारायण योग पहले शुक्र बुध का यहाँ पे बनेगा, फिर बुध आदित्य योग 9वें भाव में बन रहा है, लक्ष्मी स्थान है, तो ठीक है, महीना पैसे कमाने के लिए आपका अच्छा ही है। जहाँ तक खर्चों की बात है, जैसा मैंने कहा, करियर हो, बिजनेस हो, लाइफ हो, ऐसा लग रहा है बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। अब बदलाव लाने हैं तो कहीं ना कहीं खर्चे होते ही हैं, तो वो दिख रहा है। घर में कोई इवेंट हो सकता है, कोई सोशल इवेंट हो सकता है, कपड़ों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है, आपके घर में कोई पेट है उन पे खर्चा होगा, कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण कराने पड़ेंगे, सरकारी कार्यों पे बहुत खर्चे होंगे, इवेंट्स पर, जैसे मैंने कहा, पार्टीज़ पर, डाइन आउट्स पर, खाने पीने के सामान पर, घर के सौंदर्यकरण पर और लग्जूरियस चीज़ों पर खर्चा बहुत होने वाला है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हाँ चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी। थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे और प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नए रिलेशनशिप की संभावना बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अगर कुछ हुआ तो एकदम महीने के अंत में ही होगा। जहाँ तक जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनकी बात है, देखिए पंचम में मंगल है और नीच के है, तो एग्रेशन बहुत रहेगा, राहु का प्रभाव है, ये भी बहुत अच्छा नहीं होता। और पंचम से पंचम में बुध हो जाएंगे वक्री महीने के अंत में, यानी कि कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हो जाएंगे। बहुत बुरा महीना तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये प्रभाव दिख रहा है कि इजी महीना भी नहीं रहेगा। एग्रेशन, लड़ाई झगड़े,
कम्युनिकेशन गैप और ईगो क्लैशेस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस महीने आपको बहुत तंग करेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है ना तो कम्युनिकेशन बंद मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम और बढ़ेगी। एफर्ट्स लगाइएगा चीज़ों को ठीक करने के लिए, कुछ बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे अपने अंदर, और ओवरऑल भी बदलाव आ रहे हैं आप में, आपके पार्टनर में, तो उनको समझ के आगे बढ़िए। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं रखनी, ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी, बल्कि प्रेजेंट को सुधारने की कोशिश करनी है। एक्सप्रेसिव रहिए, पेशेंट रहिए और रिलैक्स रहिए। आप ये सब चीज़ें करेंगे ना, पैशनेट रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, एक्सप्रेसिव रहेंगे, आप देखेंगे कि जो आंसर्स आपको चाहिए, जो चीज़ें आपके लिए सॉल्व नहीं हो रही थी, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये दिख रहा है कि थोड़ा सा ओवर स्मार्ट हो रहे हैं आप, और उसका एक प्रभाव पड़ सकता है रिलेशनशिप पे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। प्रॉब्लम्स तो चल ही रही होंगी, क्योंकि सप्तम में केतु हैं और वक्री गुरु देख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक होता ही है। सप्तमेश बुध भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बुध भी महीने के अंत में वक्री हो जाएंगे और उनकी स्पीड कम हो जाएगी। 16 तारीख को सूर्य उनके साथ मिल जाएंगे, और सूर्य मैं हमेशा कहता हूँ कि लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, दोनों में ही विच्छेदीकरण यानी कि सेपरेशन का काम करते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही होंगी और प्रॉब्लम और बढ़ेंगी। दिक्कत ये है ना मीन वालों के लिए कि अभी हम कह रहे हैं केतु का प्रभाव है, लेकिन अगले साल शनि आ रहे हैं, तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपके सातवें घर को देखेंगे। तो अगर प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं तो बढ़ेंगी ही, यहाँ से कम नहीं होने वाली। तो मैरिड लाइफ के लिए तो मीन के लिए अभी कहूँ या लॉन्ग टर्म कहूँ, अच्छा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ बदलाव लाइए, हो सकते हो अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी छुट्टी पे जा सकते हैं तो वो चीज़ों को थोड़ा बदलेगी। होता है, इन चीज़ों का प्रभाव बहुत होता है। ज़्यादा डिमांडिंग और ज़्यादा क्वेश्चनिंग मत कीजिएगा, ये बताओ वो बताओ वो बताओ। कभी कभी इससे भी ना बहुत एक अनईजीनेस क्रिएट हो जाती है। एक शांति वाला माहौल रहेगा ना, वो बहुत अच्छा होता है। कभी कभी ऐसा ही होता है मैरिड लाइफ में ना कि इतनी क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं, इतनी क्वेश्चनिंग होती है, इतना डिमांडिंग होता है चीज़ें, कि वो मैरिड लाइफ की जो एक विशेषता होती है या जो खुशियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, शादी क्यों करता है व्यक्ति? अधिकतम आप किसी से पूछने क्या तुमने शादी क्यों करी? पेरेंट्स ने बोल दिया था, टाइम हो गया था, एज हो रही थी। अब ठीक है, वो एक सोसाइटी नॉर्म्स है, लेकिन विवाह क्यों करना चाहिए? जो आपके जीवन में अपूर्णता है उसको पूर्ण करने के लिए, इसलिए विवाह होना चाहिए। तभी महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा होती है, क्योंकि वहाँ पे दोनों की पूर्णता हो रही है। लेकिन आजकल वो चीज़ें गायब ही हो चुकी हैं। तो जीवन को पूर्ण करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े करके बहुत ही ज़्यादा अनईजी एटमॉस्फेयर बनाकर उसको ख़राब करना चाहिए। और वो दिख रहा है कि ज़्यादा आपने क्वेश्चन आंसरिंग करी, डिमांडिंग हुई, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। अपने आप को प्यार कीजिए, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, और अगर कोई गलती हुई है लाइफ पार्टनर से, आपसे कोई गलती हुई है, तो एक सेकंड चांस देकर दोनों चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। बहुत इजी महीना तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्रयास या थोड़ा सा चीज़ों को ठीक रखना है, तो उसके प्रयास आपको अभी से करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आगे आने वाले टाइम में मौका मिलेगा नहीं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है, पहले एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में मानसिक स्थिरता नहीं रहेगी, उसके कारण दिक्कत होगी। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही महीना है। पंचम में मंगल बैठेंगे, भले ही नीच के हैं, लेकिन आपके लिए योग कारक हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। पंचम से पंचम में बुध बैठेंगे और 16 तारीख को सूर्य आ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो ओवरऑल तो महीना अच्छा है आपके लिए। बस महीने के अंत में बुध वक्री होंगे, तो वो स्टूडेंट्स के कारक हैं, स्टडीज़ के कारक हैं, तो उनका प्रभाव पड़ता ही है। तो महीने के अंत में थोड़ा सा फोकस हट सकता है, अदरवाइज पूरा महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, जीवन आगे बढ़ेगा, कई कार्य पूर्ण होंगे। कम बोलिएगा, ज़्यादा कार्य करिएगा। क्रिएटिविटी दिख रही है, चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, जो चेंजेस आप लाना चाह रहे थे, पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। पेशेंट रहेंगे तो और अच्छा है। कंपेयर कीजिएगा कि आप बाकी लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। सरकारी कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। कोई सरकारी एग्ज़ाम बढ़ता है इस महीने, वो अच्छा रहेगा। और कई छोटे छोटे कार्य ना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वो कार्य भी पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। तो महीना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। कुछ नया करने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। सेहत की तरफ चलते हैं। जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, डायबिटीज़ और ENT,
ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शुरुआती 10 दिन इन्फेक्शन, स्किन डिसऑर्डर्स, सर के रोग, नींद की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, फीवर तंग करेंगे। बीच के 10 दिन आपको सर के रोग, आँखों के रोग, स्किन इन्फेक्शन, थोड़ी सी बॉडी में ऊर्जा की कमी और नसों के रोग। अंतिम 10 दिन पुनः स्लीप डिसऑर्डर्स, लोअर बैक में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी और ब्लड डिसऑर्डर बहुत तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। शिव मंदिर जाकर पहले शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है। केसर का तिलक लगाना है महादेव को। गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है। हलवे का भोग लगाना है और 3 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। और फिर वहीं पे बैठ के ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके महामृत्युंजय का 121 बार जाप करना है और मंदिर में कुछ शिव चालीसा की पुस्तकें दान करनी है। उपाय कर लेंगे अवश्य, महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।